हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले एंग्लो अफगान वॉर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। क्यों होते हैं, क्या रीजन रहे और इनके क्या कंक्लूजन रहे, उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं एंग्लो अफगान वॉर। देखो, पहले हमें इसके बैकग्राउंड को जानना है कि आखिर ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों चाह रहे थे कि हमारे पास में अफगानिस्तान इनके कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर यदि मैं बात करता हूं 1800s के टाइम पीरियड की, तो 1800 में लगभग इंडिया पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस करके उन्होंने लगभग अपना पार्ट बना लिया। अब इनके दिमाग में चल रहा है कि अब इनको किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर यदि हम बात करते हैं तो इधर ये है हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा है इधर नॉर्दर्न पार्ट में, और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, इधर बर्मा बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ चाइना बैठा हुआ है, और इस तरफ से रशिया के आने के चांसेस हो रहे हैं। यहां से हमने देखा अफगानिस्तान वाले रीजन से नादिर शाह आता है, अब्दली आता है, तो उनके दिमाग में अब चल रहा है कि इधर से भी कुछ लोग आ सकते हैं जो पहले से आते थे, क्योंकि पंजाब एक फ्रंट था। अगर यदि मैं बात करता हूं ऊपर से, तो इस तरफ भी इनको देखने को मिलता है कि भाई हमारे सामने क्योंकि चैलेंज है, चाइना भी ऊपर से आ सकता है, तिब्बत वाले पार्ट से होते हुए, नेपाल से होते हुए, और वो इंडिया में आ सकता है। अगर यदि हम बर्मा की साइड से बात करें तो इधर से भी रिवेल हो सकते हैं। तो इनके दिमाग में चल रहा है कि हमें इंडिया को एक बफर जोन बनाना है, जहां से इसके साइड में कुछ ऐसी टेरिटरी हो जो डायरेक्टली इंडिया पे वो अटैक ना कर पाए। ठीक है, बीच में उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे पार्ट होने चाहिए जहां से इंडिया पे डायरेक्टली कोई भी थ्रेट ना आ पाए। पॉइंट क्लियर है? तो वो सोच रहे, उनके पास में नॉर्थ वेस्ट भी है, उनके पास में नॉर्दर्न साइड भी है, और वो नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं। अब वो तीन ऑप्शन लेके चल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो उन्होंने क्या सोचा कि 1800s में कि हमें देखो, ये टाइम है, हमें पहले नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करना है। सिक्योर करने का मतलब है हमें इधर जाके तुरंत अटैक नहीं करना है, हमें इधर पहले समझना है यहां की सिचुएशन क्या है। तो हमें नॉर्थ वेस्ट को एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझाना है और समझना है, पहले यहां की सिचुएशन को देखना है कि किस तरीके की सिचुएशन यहां पे चल रही है। उसके बाद ये पहले सोचते कि हमें नेपाल को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इधर कुछ ऐसी कंडीशन बनी हुई है जहां पे रूलर है वो वीक है, यहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। दूसरा बर्मा, जहां पे आसाम के साथ में उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा हम पहले इनको कंट्रोल कर लेते हैं, ये कंट्रोल में आ जाएंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे। पॉइंट क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट में यहां पे तीन लोग बैठे हुए, कौन कौन? पहला अफगानिस्तान, दूसरा यहां पे पंजाब बैठा हुआ है, जहां पे महाराणा रणजीत सिंह निकल के आ रहे हैं, तीसरा यहां पे सिंध बैठा हुआ है। तो इन तीनों के ऊपर होल्ड बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, हम सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, यहां पे अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं, वहां पे जाएंगे, उनके साथ में बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, वहां की सिचुएशन को समझेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पे ये अप्लाई करते हैं, और इन्होंने पहले इस एरिया को सिक्योर करने की कोशिश की। क्लियर? तो क्या करते हैं उसको समझते हैं अब, और सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम पे। सिचुएशन ये चल रही है 1800s के पीरियड में यूरोप से निकल रहे नेपोलियन, और नेपोलियन ने क्या किया, रशिया में आके एक ट्रीटी साइन की। रशिया के रूलर है जार अलेक्जेंडर, इनके साथ में ट्रीटी साइन की, और वो ट्रीटी है, आपको नाम याद होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ तितलिस्ट। ये होती है 1807 के पीरियड में। इसमें बोला गया, नेपोलियन ने बोला कि भाई
बताओ किस रास्ते से आना है, कैसे आना है और किस तरीके से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, आप बताइए। ठीक है, तो वो रशिया के साथ में मिल गया। अब ये चीज की टेंशन कौन लेके बैठे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा सब पे कंट्रोल हो, पूरी धरती मेरी हो जाए। ठीक है, तो अब इनके दिमाग में चल रहा है कि हमें सबसे पहले, क्योंकि रसिया वाली साइड से अगर इधर थ्रेट आती है तो सबसे पहले यहीं आएंगे, हमें इस पार्ट को सिक्योर करने हैं, सेफ करना है कि ये हमारे हैं, हमें बचा सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आएगी तो उससे पहले इन पे आनी चाहिए, यहां सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके बदले में इन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान में अपने डिप्लोमेट्स को भेजना शुरू किया, डिप्लोमेट्स को, कि आप जाओ वहां देखो, जैसे तेहरान वाले रीजन में, काबुल वाले रीजन में, इन्होंने वहां पे भेजा, लोगों को भेजा कि आप जाओ वहां पे देखो, सिचुएशन को देखो, क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। दूसरा, इन्होंने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ में ट्रीटी की, रणजीत सिंह के साथ में, और वो ट्रीटी क्या थी? अमृतसर की ट्रीटी, अमृतसर ट्रीटी, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं अच्छे से। इसमें क्या बोला? इसमें सतलज को बाउंड्री लाइन बना दिया कि सतलज के ऊपर वाली टेरिटरी आपकी होगी और सतलज के नीचे वाली टेरिटरी हमारी होगी। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं पंजाब वाले रीजन में, कि पंजाब में क्योंकि इनका मेन टारगेट ये नहीं था, इनका मेन टारगेट था नीचे से मराठास। ठीक है, उनको भी कंट्रोल करना है कि ये मराठा से ना मिल जाए। क्लियर? तो इसलिए इन्होंने अमृतसर में इनको खुश करने के लिए, रणजीत सिंह को खुश करने के लिए इनके साथ में ट्रीटी कर दी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पॉइंट क्लियर है? तीसरा, इन्होंने सिंध, क्योंकि देखो यहां से क्या पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट यहां से सिक्योर करने हैं, तो सिंध के साथ में इन्होंने ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम दुश्मन नहीं है। आप कभी ये सोच रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपके बारे में बुरा सोच रही है, नहीं, हम आपके दोस्त हैं, तो आप हमारी हेल्प कीजिए, कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे, बस आप जो भी सिचुएशन यहां पे चल रही है आप हमें उसके बारे में बताते रहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पे होती है 1807 1810 के पीरियड में। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब ये इस तरीके की सिचुएशन चलती है, लगातार हो रही है, टाइम हो रहा है। यहां पे इन्होंने 1816-20s तक आते आते इन्होंने नेपाल का एनेक्सेशन कर दिया, फिर आगे हम देखते हैं तो इन्होंने बर्मा का एनेक्सेशन कर दिया। ठीक है, फिर ये फ्री हो गए। अब ये पूरी तरीके से फ्री है क्योंकि नेपाल इनके कंट्रोल में आ गया, नेपाल वाला पार्ट कंट्रोल आ गया, नॉर्थ वाला पार्ट इनका कंट्रोल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। अब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास में ऐसा टाइम है जहां पे हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंशन का भी बहाना क्या था? बहाना ये है 1830s के टाइम पीरियड में यहां पे सारा गेम है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? गेम चेंज होगा कि रशिया में इनको कुछ एक्टिविटीज होती हुई नजर आती है, कुछ वहां पे हलचल होती है कि रशिया एक बारी प्रेशर में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब भी रशिया के ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे वो तिल मिला जाता है या बौखला जाता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, तो वो एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू करता है कि मुझे एक्सपेंड करना चाहिए, मुझे बाहर की तरफ जाना चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब देख रही है कि रशिया में एक्टिविटीज होना शुरू हो गई है, तो हमें रशिया पे होल्ड करना है, उनको रोकना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे एक गवर्नर अपॉइंट होते हैं जिनका नाम है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब ये गवर्नर बन के आ गए। इन्होंने कहा कि भाई सिचुएशन को समझो, यहां पे क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से हम अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है लॉर्ड पाल्मर स्टोन। इसको भेजा कि भाई जाओ अफगानिस्तान वाला जो रीजन है उसको अपना बनाने है, उस पर अपना होल्ड करने है, ताकि वहां से, क्योंकि रशिया आएगा तो वो उस टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, हमें उसको अपना बनाना है।
इसके लिए इन्होंने इसको भेजा और भेज के इन्होंने ट्रीटी की किनके साथ में, दोबारा से रिपीट की किनके साथ में, रणजीत सिंह के साथ में। कौन सी, ट्रीटी ऑफ रोपड़ भी बोल देते हैं, और या फिर इसी को बोल देते हैं ट्रीटी ऑफ रूपनगर, या फिर रूपनगर भी बोल देते हैं, रूपनगर। इसमें भी वही सेम बातें रिपीट हुई कि हमारी हेल्प करो, हमारे साथ चलिए, आपके नेबरहुड को सिक्योर करना है, इसकी सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम आपके साथ में मिलके काम करेंगे। कुछ इस तरीके की बातें होती है। वैसे इन्होंने सिंध के साथ में भी ट्रीटी की, फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी को दोबारा से रिपीट किया कि भाई देखो आप हमारी हेल्प करना, हमारे साथ चलना। इसमें विलियम बेंटिक खुद जाके रणजीत सिंह से मिलते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की बातें यहां पे होती है। अब हुआ क्या, विलियम बेंटिक जब ये सब कर रहे हैं, इस तरीके की प्रोसेस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वहां पे इनकी तबीयत डाउन हो जाती है। ये एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को एक्सपेंड करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। 1834-35 में इनकी तबीयत हो जाती है खराब, ये बीमार हो जाते हैं और इस वजह से इनको वापस से ब्रिटेन लौटना पड़ जाता है। मतलब जो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जो बनाने लग रहे थे, उनको वापस से छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, कि भाई मुझे एक्सपेंशन करना था, लेकिन क्योंकि तबीयत नहीं रही उस हिसाब की, तो इनको वापस जाना पड़ा। क्लियर एकदम? अब ये चले गए वापस। अब इनकी जगह अगले गवर्नर आए, और वो कौन है, तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकाल्फ, ठीक है, ये आए। ये क्या थे, ये टेम्पररी थे, ये थोड़े टाइम के लिए आए, 1-2 साल के लिए, और आके इन्होंने कुछ इतना खास काम नहीं किया कि इतना सोचा जाए। हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत पंजाब में जाके कुछ किया, एक्टिविटी की, लेकिन उसका कोई इतना इंपैक्ट इसके ऊपर होगा नहीं। इसके बाद आए अगले, जिनका नाम है ऑकलैंड। नेक्स्ट गवर्नर आते हैं यहां पे, गवर्नर जनरल, जिनका नाम है ऑकलैंड। इनको क्लियर कट टास्क दिया गया, इनको स्पेशली बोला गया कि भाई आपको एनेक्सेशन करना है अफगानिस्तान का, आपको अफगान अपने कंट्रोल में लेके आना है। ऑकलैंड को बोला कि आप जा रहे हो वहां पे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, अब वो आपको होल्ड करना है, वो आपको कंट्रोल में लाना ही लाना है। यहां पे क्लियर कट बोल दिया। अब ये सोचेगा क्या, ये वही सोचेगा जो इसको बोला गया है कि भाई मेरे को नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है उस टेरिटरी को कैप्चर करना है, कैसे भी करो चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब होगा क्या, अब इस चीज को समझते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है, मेन स्टोरी ये है। इसको समझ गए तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है उसे समझिएगा। ऑकलैंड आ गया, ऑकलैंड, इसको बोल दिया कि भाई आप जाओ और कैप्चर करो, किसको, नॉर्थ वेस्ट को। बोले ठीक है मैं जाता हूं। इसने क्या किया, बोले यार देखो हमारी हेल्प करने के लिए कोई तो होगा ना नॉर्थ वेस्ट में। तो इनको बोला है देखो भाई हमने कुछ ट्रीटी कर रखी है, जैसे हमने पंजाब के साथ में ट्रीटी कर रखी है, हमने सिंध के साथ में भी ट्रीटी कर रखी है। तो बोले उनको याद करो ना, उनको अब जब ट्रीटी की है तो इस टाइम पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उनको बुलाओ। फिर इन्होंने कॉल किया, एक तरीके से कॉल कह सकते हैं, पंजाब को कॉल किया, इन्होंने सिंध को कॉल किया कि भाई हमारी हेल्प कीजिए, हमें आगे से ऑर्डर आया है कि आपको ये कैप्चर करना है। अब क्या, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। इनके पास में जो मैसेज पहुंचा तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। तो यहां पे ऑकलैंड सोच रहा है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पंजाब से मेरे को हेल्प मांगी थी, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सिंध की तरफ से हेल्प मांगी है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। देखो पहले इनकी लोकेशन देख लो एक बारी। अगर यदि हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहां पे पंजाब बैठा हुआ है, यहां पे सिंध बैठा हुआ है, और यहां पे हमारे पास में अफगानिस्तान है। ये अफगान है, ये पंजाब है, और ये सिंध है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पॉइंट क्लियर है? तो इसने क्या कहा ऑकलैंड भाई साहब ने कि मैं एक बंदे को अपॉइंट करता हूं। इसने एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है अलेक्जेंडर बर्न। इसको बोला कि भाई आप व्लॉगर हो, व्लॉगर, व्लॉगर मतलब
आप घूमते रहिए, घूमते घूमते आप जो भी टेरिटरी है आप यहां से निकलिए, आप सिंध जाइए, पंजाब जाइए, सेंट्रल एशिया की तरफ जाओ और पूरी की पूरी डिटेलिंग करो क्या चल रहा है सेंट्रल एशिया में, क्या चल रहा है, पूरी की पूरी स्टोरी हमें बताओगे। यहां से चलो, पूरी टेरिटरी को देखो, अच्छे से घूमो और सब कुछ एक एक चीज नोट करके लाओगे और हमें बताओगे वहां चलने क्या लग रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान में खासकर क्या चल रहा है, एक एक चीज बताओगे। बोले ठीक है, आप टेंशन ना लो, जैसे आजकल होता है ना कि कैमरा लेके चलते हैं और फिर वो एक एक चीज को नोट करते हुए, देखिए ये मंदिर है, ये चीज है, ये सड़क वहां जाती है सॉरी। तो वो सारी चीजें यहां पे मेंशन करते हुए एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ट्रैवल टू बुखारा। ठीक है, इस बुक में सारी चीजें मेंशन करते हैं, कंप्लीटली मेंशन, पूरा का पूरा व्लॉग बनाते हैं कि देखिए यहां पे ये है, यहां पे ये है, इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, सिंध में ये चल रहा है, पंजाब में ये चल रहा है, अफगानिस्तान में ये चल रहा है। और वो धीरे धीरे जब अफगानिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां की सिचुएशन वो बताना शुरू करते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक ब्रिटिशर्स का क्या टारगेट है, वो किस तरीके से अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, किस तरीके से उनको अफगानिस्तान की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम पॉइंट क्लियर है। अब हम समझते हैं दूसरे डायरेक्शन में अफगानिस्तान के बारे में। इस टाइम पे अफगानिस्तान में क्या चल रहा है उसे समझो। अब अफगानिस्तान में इस टाइम पे चल रहा है, ये यहां पे रूलर बैठा हुआ है, इसके बारे में टाइमलाइन, इसको डेट याद रखना कि 1836 से 42 के इस पीरियड के बीच में रहेगा ऑकलैंड एज ए गवर्नर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, यहां अफगानिस्तान में एक रूलर है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। ठीक है, अफगानिस्तान में एक रूलर है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। बोले भाई ठीक है, इनके बारे में बताना शुरू करते हैं कि देखो ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, यहाँ पे लोग इनसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे लिखते हैं। तो बोले यार कोई ऐसा लूप होल ढूंढो यहाँ पे जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ तिकड़म लगा सके, जिसको हम अपोजिशन बना सके, दोस्त मोहम्मद का अपोजिशन बना सके। तो इन्होंने कहा कि ढूंढते कुछ इस तरीके का काम, लोगों से मिलना शुरू किया, पूछना शुरू किया। तो यहां पे एक बंदा निकल के आया जिसका नाम है शाह सुजा। ये निकल के आया। बोले अगर यदि आपको दोस्त मोहम्मद का अपोजिशन देखना है तो वो मिलेगा शाह सुजा। बोले ये कौन है, बोले ये है अहमद शाह अब्दली, जिसने बैटल ऑफ पानीपत की, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की है, उसका बेटा है ये, सन ऑफ अहमद शाह अब्दली। बोले अच्छा, तो जब ये किसी टाइम में रूलर हुआ करता तो उसके बेटे को रूलर होना चाहिए, ये कैसे रूलर है फिर? बोले ये एक्चुअल में दोस्त मोहम्मद है, ये तो एक ट्राइबल पर्सन है, एक ट्राइबल बंदा है, लोग इससे इफेक्टिव थे, इससे इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इसको राजा बनाया हुआ था। बोले अच्छा, तो ये कहानी है। तो ये पहुंच गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो एक ही चीज चाहिए थी कि डिवाइड एंड रूल, कैसे भी करो ऐसा कोई लूप होल ढूंढो जहां पे वो अपना इफेक्ट बना सके। तो यहां पे ये बंदे को भेजते हैं और बोले शाह सुजा जी आप रूलर बनोगे? बोले हाँ। ये तो एक मीठा वो होता है ना, खुशनुमा, इसके लिए एक बात हो गई कि हाँ भी कोई मेरे सपोर्ट में आ रहा है, मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को तो रूलर बनने, क्या दोस्त मोहम्मद को हटा दोगे? बोले हाँ बिल्कुल हटाएंगे, आप साथ दीजिए मेरा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह सुजा दोनों मिल रहे हैं, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि हम कैसे अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल बना सकते हैं और किस तरीके से शाह सुजा को रूलर बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान एक तरीके से बहुत ही इफेक्टिव, हम ये कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। इसको हराना, यहां पे अफगानिस्तान में अटैक करना, इन्वेड करना बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, जो पहले किसी टाइम में इंडिया की पूरी टेरिटरी पे जाके वो इन्वेड करते हैं, आज उनके ऊपर इन्वेड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो क्या इतना आसान होगा इनके लिए? बिल्कुल नहीं।
इसलिए ये सोचते कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अफगान्स पे अटैक कर सकते हैं, जिसमें हमें हेल्प लगेगी किसी इंडियन रूलर की। बिना इंडियन रूलर की हेल्प के हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके लिए इनको दिखा एक स्ट्रॉन्ग रूलर, और इनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। अब ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। महाराजा रणजीत सिंह आखिर देखो, क्योंकि रणजीत सिंह और अफगान्स के बीच में तो रिलेशन अच्छे थे, तो फिर अब दिमाग में आएगा कि आखिर रणजीत सिंह खुश क्यों होंगे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए क्यों राजी होंगे कि भाई मैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटल करूं, उनको हराऊं, उनको मारूं। तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन ये है, महाराजा रणजीत सिंह, अगर मैं यहां पे लिखूं अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान का फ्रेंड होता था रणजीत सिंह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, यहां बैठे महाराजा रणजीत सिंह, इनको जाके बोलना शुरू किया कि आपका जो नेबरहुड है, आपका जो नेबरहुड है उसको सिक्योर कीजिए आप। बोले नेबरहुड को कैसे सिक्योर करें हम, किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं? तो बोले आपको सिक्योरिटी करनी है। कैसे? क्योंकि आप अगर अफगानिस्तान वाले पार्ट को भी कंट्रोल कर लोगे, ध्यान से समझना, अगर आप अफगानिस्तान वाले पार्ट को भी कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि ऊपर से रसिया है वो थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे सिंध है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, आपको एक बड़ा डोमिनेटिंग स्टेट नहीं बनने दे रहा है, ठीक है। तो आप अगर अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लोगे तो आप यहां की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी पे आप अपना इफेक्ट बनाइए, उसको अपने हिसाब से चलाइए। आप जब ऐसा करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज, आप एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, एक्सपेंशन तो होगा ही, वहां की फॉरेन पॉलिसी भी आप चलाओगे। सेकेंड पॉइंट, आपका जो सिंध के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिंध के साथ कॉन्फ्लिक्ट, उसको भी सॉल्व करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके के वादे यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह के साथ में करती है कि आप टेंशन मत लो, हम आपके अफगान्स के साथ में जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें भी हेल्प करेंगे और सिंध का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे भी सॉल्व करेंगे। बोले ठीक है, चलो आप अगर यदि इतना हमें आश्वासन दे रहे हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां पे तीन लोग मिलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस शाह शुजा और तीसरा महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, ठीक है, तीनों ने मिलके एक आर्मी बनाई और उसका नाम है आर्मी ऑफ इंडस। इंडस नाम याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1838 में ये एक आर्मी क्रिएट करते हैं, उस आर्मी का नाम है आर्मी ऑफ इंडस, ठीक है। इन्होंने मिलके अटैक किया दोस्त मोहम्मद के ऊपर। दोस्त मोहम्मद, ठीक है, दोस्त मोहम्मद को हराया, ये हार गए। और जब ये हारे तो हारते अब होगा क्या कि इनको तो कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके इनको दिल्ली लेके चले गए, ठीक है। अब शाह शुजा अगले रूलर है, नेक्स्ट रूलर किसके? अफगानिस्तान के। पॉइंट क्लियर हो गया? ये बैकग्राउंड चल रहा है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कहां है, कब हो रहा है? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ये हो रहा है 1838 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे दोस्त मोहम्मद हार जाता है, शाह शुजा रूलर बन जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? तो हम यहां पे इसको मेंशन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में तीन लोग मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह और तीसरे शाह शुजा। तो शाह शुजा बन गया रूलर, ठीक है। रणजीत सिंह इनके साथ में मिलके काम करना शुरू कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इनके साथ में बैठी है,
अब कहानी को समझना, गेम समझना ध्यान से। ये फर्स्ट एंग्लो वॉर ही चल रहे हैं, 1842 तक चलेगा। ठीक है, क्या होगा समझो। अब अभी फिलहाल के लिए 3 लोग बैठे हैं। शाह शुजा तो पूरी तरीके से पिट्ठू है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इन तीनों में रणजीत सिंह है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है, पावरफुल रूलर है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ईस्ट इंडिया कंपनी अभी प्रेशर में है, अभी काम करेगी ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को प्रेशराइज करके करेगी, वो ये सोच के करेगी कि अभी फिलहाल के लिए जो मेन बंदा है वो बैठा हुआ है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी हरकत की, किसी भी तरीके की हरकत की कि हम अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं, हम आपकी टेरिटरी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को यहां पे इफेक्टिव बनाएंगे, तो महाराजा रणजीत सिंह इनको किसी भी टाइम पे हटा सकते हैं। तो ये इस दबाव में बैठे हुए अभी। ठीक है, लेकिन जब होता है ना कि किस्मत को ये चीजें मंजूर नहीं है, तो वही सेम चीज होती है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की हो जाती है डेथ। ठीक है, अब ये मर गए। अब क्या होगा? अब 2 लोग बचे हैं, ध्यान से समझना अब और सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के आंखों में आंसू भी हैं और उनके पास खुशी के पल भी हैं, दोनों चीजें एक साथ हैं। और वो क्यों? वो इसलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब जैसा ऐसे नहीं बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू रोना, वो आंख खोल के ऐसे रो रहे हैं, रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, दोनों सिचुएशन हो रही है एक साथ। क्यों हंस इसलिए रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो प्रेशर था, जो स्ट्रॉन्ग पावर थी, जो स्ट्रॉन्ग बंदा था, वो जा चुका है। रो इसलिए रहे हैं क्योंकि कल को अगर अफगानिस्तान के लोग अगर यूनाइट हो गए तो इनकी खैर नहीं है। रोना किस लिए? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो उनको खुशी इस बात की थी कि हमारे साथ खड़े हुए थे, और अब वो नहीं है तो हम यहां पे अपना होल्ड कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। क्योंकि शाह शुजा है वो तो वीक है, इसके तो कुछ बस का है ही नहीं, ये तो बैठा हुआ है अलग से, ये तो बोलेगा वही जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी। ठीक है, अब ये दोनों काम कर रहे हैं, रो भी रहे, हंस भी रहे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब गेम करना शुरू करेगी, और वो क्या करेगी? शाह शुजा को धमकाना शुरू करेगी कि भाई देख, जैसे इन्होंने एक कागज भेजा कि इस कागज पे ये साइन हो जाना चाहिए, अब ये मना करे तो बोल दिया ना साइन होना चाहिए तो होना चाहिए। इनके कोर्ट में बैठना शुरू कर दिया, वहां पे अपने टेरिटरी में लोगों को भेजना शुरू कर दिया। तो यहां पे शाह शुजा अब इनका पिट्ठू है पूरी तरीके से। ठीक है, अब ये 3 टेरिटरी थी, अफगानिस्तान, पंजाब और यहां पे सिंध। ये सिंध है, ये अफगान है और ये पंजाब है। पंजाब में जाके लोगों को बोलना शुरू कर दिया, भाई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है, आपके राजा थे चले गए हैं, लेकिन हम आपके साथ में हैं, हम आपके फेवर की बात करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा के लिए। कुछ इस तरीके की बातें बोलना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में जो इनका रूलर बैठा हुआ है वो तो है ही इनका पिट्ठू, ये तो बैठे हुए इस चक्कर में। यहां पे क्या बोलना शुरू किया? सिंध को। अब ध्यान से सुनना, सिंध को बोला क्या? क्योंकि सिंध यहां पे 2 जनों के बीच में बैठे हैं, इधर पंजाब के भी और अफगान के भी। तो सिंध को बोला कि भाई देख, हमारे साथ चल, हमारे साथ में काम कर, मिल के काम कर। अब सिंध में बैठा है रूलर, वो कह रहा है भाई आपके साथ में क्यों काम करूं मैं बैठ के? बोल देखो, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी टाइम पे पंजाब, अब वो होता है ना कि एक आग लगाना, वो इस तरीके की सिचुएशन कर रहे हैं कि मैंने सुना है पंजाब आपके ऊपर किसी भी टाइप पे अटैक कर सकता है, मैं सुन के आया हूं अभी ये बात। तो ये बोल दिया इनको। बोले अच्छा, बोले आपके कॉन्फ्लिक्ट तो पंजाब से चल रहे हैं ना, अब जो कॉन्फ्लिक्ट रोकने वाला था रणजीत सिंह वो तो नहीं रहा, अब जो अगला रूलर आया ना वो आप पे कभी भी अटैक कर सकता है। बोले अच्छा ऐसा है? हाँ। दूसरा, बोले अफगानिस्तान, वहां पे तो चलो हमारा बंदा बैठा है, तो देखो ये हमारा है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलके काम करो। तो सिंध इस बात पे खुश हो जाता है और उसने कहा कि चलो ठीक है, आप हमारे साथ में काम करिए। तो यहां पे सिंध के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस।
मतलब अब कहानी समझिएगा नॉर्थ वेस्ट में क्या चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट में 3 स्टेट है और इन तीनों स्टेट में 1839 के बाद में पूरी तरह से स्टोरी बदल चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कभी नॉर्थ वेस्ट में दिखती ही नहीं थी, उनके लिए 3 सिचुएशन आ रही है। अफगान, जहां पे इनका बंदा बैठा हुआ है शाह सुजा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा है, इनके फेवर की बात करता है। पंजाब, यहां पे रणजीत सिंह के जाने के बाद में आ गया पॉलिटिकल क्राइसिस, यहां पे दोबारा से ये सिचुएशन बन चुकी है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं सिंध, तो इन्होंने कर लिया सब्सिडरी अलायंस, कंपनी के साथ में सब्सिडरी अलायंस, मतलब एक तरीके की पूरी सिचुएशन ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर की है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकल चुके उससे, ऐसा चल रहा है इस सिचुएशन में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही है? अपन ही भगवान है, अपन से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हमारा है, पूरा हमारा है, ठीक है। इन्होंने वहां पे टेरिटरी बनाना शुरू कर दिया, अपने घर बनाने शुरू कर दिया, अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। अब शाह सुजा यही सब चीजें देखने लग रहे हैं। कब तक, वो आपने डायलॉग सुना होगा ना कि तेरा कब तक खून नहीं खोलेगा, वही सब चीजें ये हो रही है। शाह सुजा तो लगातार वही काम कर रहे हैं, वो ट्राइबल लोग हैं वहां पे, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई कब तक ये सब चीजें चलेंगी, कब तक होगा। दोस्त मोहम्मद जब था तो उस टाइम तक हमें इस तरीके की कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली। ये गोरे लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, जिनको यहाँ पे कोई घुसने नहीं देता था, आज ये अपनी टेरिटरी बना चुके हैं, यहाँ पे अपना घर बना चुके हैं, हमें इनको बाहर निकालना है। तो इन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद के बेटे को उठाया, अकबर खान को, अकबर खान, इसको बोला कि आप हमारे लीडर हो, और एक लीडर होने के नाते आपकी ड्यूटी है अब हमारी प्रोटेक्शन कीजिए, हम आपको लीडर बनाते हैं, हम शाह सुजा को रूलर नहीं मानते, आप हमारी हेल्प कीजिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले हम आपके साथ में मिलेंगे, आपके साथ चलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, हमें ब्रिटिशर्स को यहां से मार के भगाना है, यहां से निकलने चाहिए, हमारे सामने दिखने नहीं चाहिए अभी। बोले ठीक है, चलो चलते हैं। तो अकबर खान के साथ में इनके लोगों ने मिलके यहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू किया। 1840s 41 तक तो ये सब सिचुएशन चल रही है। 42 में जाके यहाँ पे होती है रिवोल्ट की सिचुएशन, और कौन करता है? अकबर खान की लीडरशिप में, ठीक है। वहां के लोगों ने वहां पे रिवोल्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि अब भगाओ इन्हें, यहां से मार मार के भगाइए। इतनी बुरी सिचुएशन की यहाँ पे 1842 में इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। अप्रैल 1842 रिवोल्ट स्टार्ट होता है और 1842 के दिसंबर तक यहां पे पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी घुटने पे आ गई, नीचे बैठे हैं, बचा लो हमें। आपने वो एक डायलॉग सुना होगा ना, भाई लैंड करा दे, मेरे को लैंड करा दे, कुछ भी कर, हमें बचा ले बस। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की सिचुएशन हमें दिसंबर 1842 तक देखने को मिलती है। अब क्योंकि इनको तो मार मार के भगा रहे थे ना, यहां से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब इनको एक ब्लैंक पेज दिया, बोले ये रखो, ये ब्लैंक पेज दे रहे हैं आपको, अभी तक आप देते आए हो ना ये लोगों को, ब्लैंक पेज लो, ये लो, आप साइन करिए, ये लिख हम देंगे अपने आप में, आप बस साइन कीजिए। ऐसा ही सेम काम यहां पे अफगानिस्तान में लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ब्लैंक पेज देके किया। उन्होंने कहा ये ब्लैंक पेज है, साइन कर दो। बोले ये तो बता दो इसमें लिखा क्या है। लिख हम अपने आप लेंगे, क्या लिखना है वो हम अपने आप लिखे, पहले साइन कीजिए। अब ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो करो, 2-4 लोग ही रह जाओ कम से कम, ऐसा नहीं है कि हम सभी के सभी भाग जाए, 2-4 तो बचो यहाँ पे अफगानिस्तान वाले रीजन में, 2-4 तो बैठो। तो इन्होंने, इनका एक बंदा है जिसका नाम है बर्न, अलेक्जेंडर बर्न, व्लॉगर था, इसको बुलाया। बोले भाई तेरे को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है ना, तेरे को तो अफगानी लैंग्वेज भी आती है, जाना जा यार, जरा उनसे बात कर एक बारी, उनसे पूछ, उनको समझा यार, कुछ बिठा के उनको बोल कि भाई कोई बात नहीं है, गलती होगी, अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं है,
जब ये गया ना वहां, तो जाके इन्होंने इसकी मुंडी काटी, गर्दन धड़ से अलग की और भाले पे लटका के सामने खड़ा कर दिया। ये चैलेंज था कि अगर आपने किसी भी बंदे को दोबारा से भेजा तो चाहे वो भले ही व्लॉगर हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये सब सिचुएशन देख रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने फटाफट साइन किया, भाई ठीक है गलती हो गई, हम आपके सामने आए, आगे से ऐसा नहीं, वो यार निकल गया, हमारे मुंह से निकल गया, बस गलती से हमने बर्न को भेज दिया आगे, ठीक है, वो बंदा था इस लायक, वो उसकी गलती थी जिसने हमें यहाँ पे एक्साइट किया था। और यहाँ पे ब्लैंक पेज में क्या था, उन्होंने बोला कि ब्लैंक का मतलब है ब्लैंक, खाली हाथ। आप जिस तरह से अफगान में आए थे, जो भी लेके आए थे, जो भी यहाँ पे है, सब कुछ छोड़ो, खाली हाथ जिस सिचुएशन में आए हो वापस चले जाइए। एक भी चीज आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। ब्लैंक का मतलब ये है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये सिचुएशन लेके यहां से चल रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं? ये निकल रहे हैं पंजाब, सॉरी, धीरे धीरे जलालाबाद की तरफ, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे है, वहां पे ये एक आउटपोस्ट है इनकी, वहां पे ये जाने लग रहे हैं जलालाबाद। करीब 16,000 के आसपास ये लोग हैं, जिसमें करीब 12,000 के आसपास सिविलियन है और 4 से 5,000 लोग इनकी आर्मी के हैं। सारे के सारे इकट्ठे होकर भाग रहे हैं हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करने। इनको जर्नी है वो 4 से 5 दिन की जर्नी है। वहां पे पीछे से ट्राइबल लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं कि मारो इनको, भगाओ यहां से, दिखने नहीं चाहिए। अगर ये मुड़ के दिखे तो खैर नहीं है इनकी। अब वो आपने एक सिचुएशन देखी होगी कि जैसे गेट पे खड़े होकर ना कुछ लोग वेट करते हैं कि भाई हमारी आर्मी आ रही है, वहां पे लोग गाजा बाजा बजाने लग रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं कि आर्मी आएगी, उसका स्वागत कर रहे हैं। वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सफेद बारिश हो रही है, जो बर्फ की बारिश हो रही है, होने लग रही है। वो वेट कर रहे हैं कि हमारे लोग आएंगे। और जब आते हैं तो वहां पे एक मुंडी आती है 16,000 लोगों की सेना में से, 16,000 लोग, उनमें से एक आदमी की गर्दन दिखी, भाई आ रहा है हमारा बंदा, आ रहा है, सब मार दिए। उस पूरी रास्ते में सबको मार दिया। एक गर्दन आ रही है, भाई मुझे बचा लो, अंदर कर लो, बस गेट के अंदर कर लो, स्वागत होता रहेगा, बाद में हो जाएगा, मुझे अंदर कर लो। इतनी बुरी तरीके से यहां पे इनको मार पड़ी और इस तरीके की सिचुएशन बनती है हमारे पास में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। पॉइंट क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी हाथ नहीं लगा, पूरी तरीके से खाली लूट पिटा के आए, वो एक अलग बुरी तरीके से मार पड़ती है इनको। पॉइंट क्लियर हो गया? ये है हमारे पास में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। क्लियर? अब बात सोचो जरा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतनी स्ट्रोंग है, इंडिया में इस तरीके का रौब दिखा रही है कि मेरे से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, जो एक टाइम पे अफगानिस्तान में पहुंच के ये बोल रही थी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान हूं। इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। आज उनके सामने कुछ भी नहीं है सिर्फ मार के अलावा। अब यहां दो सिचुएशन बनी, इसकी इंपैक्ट होगी वो दो जगह पे होगी। कहां पे? पहली तो इनके गवर्नर जनरल पे। गवर्नर जनरल कौन है? ऑकलैंड। बोले भाई बाहर निकालो इसको। ये बंदा है जो पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं अफगानिस्तान को कैप्चर करके आऊंगा, वो टेरिटरी हमारी होगी, एंड सो ऑन, इस तरीके की बातें कर रहा था। ये तो सब बकवास है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, या तो बर्बाद और कर दिया। हटाओ इसे, इसको हटाइए और इसकी जगह दूसरे बंदे को अपॉइंट करो जिसका नाम है एलन बोरो। क्या नाम है? एलन बोरो। इसको भेजो। अगला बंदा है, इसको भेजिए कि भाई कुछ भी कर, हमें अफगानिस्तान चाहिए, कुछ भी कर। बोले ठीक है। दूसरी जगह क्या इंपैक्ट होगी? आप एक वो सिचुएशन फील कीजिए जैसे कोई भी एक शराबी है जो शराब पी के आ रहा है, रास्ते में उसने किसी भी एक कोई जिम वाला बंदा है जो हट्टा कट्टा है, उसके साथ खड़े होके और उसके साथ बकवास कर दी, उसने गालियां दे दी।
उसने पकड़ के उसको अच्छी तरीके से धो दिया, बुरी तरीके से, और वो पिट पिटा के कपड़े फटे हुए घर लेके आ रहा है। ठीक है, अब घर पे आ रहा है तो अब उसका जोर क्या चलेगा। अब उसकी जो वाइफ है उसने उसको खाना डाल के दिया कि ये लो खाना खाइए। अब वो खाना खा रहा है तो क्योंकि तो उसको बहाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है वो किस चीज का है, किसी तीसरे बंदे का है कि भाई उसने मेरे को मारा है, मुझे इसका बदला लेना है। तो वो उसको बैठ के तूने खाने में नमक ज्यादा कैसे कर दिया, ये ले तेरे को, ये ले तेरे को, 10 मार रहा है, ऐसे कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है। और वो क्या सिचुएशन हो रही है, ये इंपैक्ट दिखाएगा सिंध पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफगानिस्तान में इतनी बुरी तरीके से पिट के आ रही है, अब उसको, क्योंकि उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, उसे ये लोगों को दिखाना है कि मैं हूं, मेरा भी कोई स्टेटस है, यहां पे मेरा इंपैक्ट होना चाहिए लोगों में। उन्होंने सिंध पे एनेक्सेशन किया, यहां पे बहुत बुरी तरीके का नरसंहार किया। इसके इंपैक्ट में अफगान्स के इंपैक्ट में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बदले में इन्होंने 1843 में इसका एनेक्सेशन कर दिया। जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती इनका एनेक्सेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि जस्ट इंपैक्ट क्रिएट करना है, लोगों को बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अभी भी है। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कहां पे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। पॉइंट क्लियर? इसी के बदले में हमें देखने को मिलता है 1848 तक, 44, 45, 46 में इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किया, 48, 49 में इन्होंने सेकंड एंग्लो सिख वॉर किया और पंजाब का एनेक्सेशन किया। इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। एलन ब्रो ये आए थे कि भाई कुछ भी करो, हमें अपनी टेरिटरी को वापस दिलवाओ। ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोबारा से जीत नहीं पाए, इसको नहीं जीत पाए। 1850s 60s का टाइम आता है, वहां पे भी इनको बोला कि भाई देखो कुछ भी करो, जीत तो देखो क्या होता है। तो 50s और 60s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला, 50s और 60s का जो पीरियड है, 1850s और 60s के पीरियड में इन्होंने क्या करना शुरू किया, देखना है, जस्ट वेट एंड वॉच क्या चल रहा है यहां पे। ठीक है, क्या देखना है, बोले जैसा चल रहा है वैसे चलने दो भाई। इनको बोला कि बस बैठे रहो, देखते रहो क्या चल रहा है, बस होने दो। उसके बाद 1870s का जो पीरियड आता है, जिसमें हम बात करें 76 से 78 का पीरियड, इसमें लिट्टन करके यहाँ पे गवर्नर आते हैं। इनको बोला कि भाई कुछ भी करो, हमारा इंपैक्ट तो बनाओ वहां पे, इफेक्ट तो बनाओ वहां। तो इसके साथ में होती है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। वहां भी दोबारा से मार पड़ती है इनको, दोबारा से पिटते हैं, दोबारा से आते हैं। बस इतना है कि कुछ हद तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में बात आती है, लेकिन पूरी तरीके से यहां भी मार खा के आते हैं, हार के आते हैं। और यहां पे एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ गंडमक। ये आपको ध्यान रखनी है, ट्रीटी ऑफ गंडमक किसके बदले में होती है, तो वो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद होती है। पॉइंट क्लियर है? वहां पे कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इंपैक्ट करती है कि बस लोगों में हमारा इफेक्ट होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लगातार इस तरीके के रिवोल्ट होते रहते हैं, वहां से अफगानिस्तान से लगातार रिवोल्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ये टेरिटरी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक तरीके से वो हो जाता है ना कि बच्चा बिगड़ा हुआ है, तो ये बिगड़ेल बच्चे हैं, हमारे काबू के नहीं है। तो बोले एक काम करो, इनको अलग कर दो। इन यहाँ पे एक बाउंड्री खींच देते हैं, अलग नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बाउंड्री बना देते हैं। और यहीं से हमारे पास में आती है यहाँ पे बाउंड्री, अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। कब आती है? 1893 में, जो आज के टाइम में भी चल रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1919 में दोबारा से ये उंगली करना शुरू करते हैं अफगानिस्तान के पास जाके। जब हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है तो ये दोबारा से उनके साथ में करते हैं, लेकिन तब होती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। इसमें भी पूरी तरीके से ये हार जाते हैं, और हारने के बाद यहाँ पे अफगानिस्तान का जो रूलर है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है
कि भाई मैं हूं आज से एक इंडिपेंडेंट रूलर, अपना काम होगा, अपनी टेरिटरी होगी, जहां पे काम होगा वो अपने हिसाब से होगा। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर इस तरीके से। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर भगाया जाता है, लेकिन ड्यूरेंट लाइन एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, ड्यूरेंट लाइन अभी भी एग्जिस्ट करती है, तब भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सिर्फ इतना है कि हमारे पास में इन्होंने इंडिपेंडेंस कर दिया, अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी के इफेक्ट से बाहर निकाला और अपना कंट्रोल बनाते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये है हमारे पास में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। क्यों हुए, कैसे हुए, क्या रीजन रहे, क्या इंपैक्ट रहे उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में देख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।